दोस्तों नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अभी हम खड़े हैं अंबेडकर कॉलोनी के नाले के यहाँ पर, जो कि ईदगाह रोड की तरफ जाता है। जो रोड वहाँ पर जो नाला स्थित है, उस नाले पे जल भराव की ज़बरदस्त स्थिति बारिश में निर्मित हो जाती है। यहाँ पर पूरे नाले के अंदर ज़बरदस्त गंदगी फैली हुई है और जलकुंभी की वजह से जल भराव की स्थिति हो जाती है, जिससे कि आसपास की बस्तियों में पानी भर जाता है, गंदगी होती है, बीमारियों का डर हो जाता है और कम से कम 6 बस्तियां जो है, आधा दर्जन से अधिक बस्तियां इससे प्रभावित होती है। और इसकी साफ सफाई की ओर, इस नाले को सही करने की ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान नगर पालिका की ओर से या जिम्मेदारों की ओर से नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के रहवासी जो है इस बात को लेकर बार बार शिकायतें कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। पानी भर जाता है, रोड पर पानी आ जाता है, घरों में 4-4 फीट तक पानी पहुँच जाता है। लोग इसमें गंदगी भी डालते हैं और किसी भी तरह से नाले की सफाई के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आइए हम लोग कुछ रहवासियों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति, कितनी परेशानी इस नागरिक तरफ से। जी चाचा जी, ये नाले की वजह से किस तरह की परेशानी आपको आती है? ये बारिश के समय हर साल जो है नाले के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। यहाँ तक कि इस नाले के ऊपर पानी आ जाता है, जिससे आने जाने में और निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं और मोहल्ले वालों को और लेडीज़ को और यहाँ के रहने वालों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यहाँ ऐसा वक्त भी आ जाता है कि 4-4, 5-5 घंटे से लेकर दिन भर तक लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं और किसी तरह की खाने पीने की चीज़ें या मार्केटिंग करने के लिए तरस जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल जाने में बहुत बड़ी परेशानियां होती हैं। उनको स्कूल ले जाने के लिए वाहन आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि पानी इतना चढ़ जाता है जिसकी वजह से ना तो आना होता है ना जाना होता है। और यहाँ पर एक मस्जिद भी है, उसके यहाँ नमाज़ पढ़ने जाने के लिए लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत परेशानियाँ उठाना पड़ती हैं। यहाँ तक कि मस्जिद के अंदर भी 4-4 फीट पानी भर जाता है और मस्जिदें कई बार तो ऐसा वक्त आया कि नमाजें भी हमें तर्क करना पड़ी। बहुत बड़ी परेशानियां समस्या होती है। हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है कि इस जलकुंभी की सफाई और इस नाले की सफाई की जाए, जिससे कि इस तरह की समस्याएं दूर हों। जी जी, आवागमन भी प्रभावित होता है, इससे आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इतनी दिक्कत होती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। ये जलकुंभी जो है हर साल ऐसी आ जाती है। चुनाव के दिन तो लपक के आ जाते हैं कि भाई वोट दो, काम कोई नहीं करता प्रशासन देर का। इस नाले की सफाई के लिए आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों से या नगर पालिका में शिकायतें की है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। जी, उनका वोट हुआ, काम खत्म। जी, यही चल रहा है आजकल। जी, और कोई आता है ना जाता है ना कोई देखता है, काम हुआ, काम खत्म। साफ सफाई के लिए किसी तरह का कोई नगर कोई आने जाने वाला ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं, नदी की तरफ, नाले की तरफ। जी जी जी, आप बताइए, आप भी इसी बस्ती में रहते हैं, इधर क्या परेशानी है लोगों को? समस्या ये बहुत पुराना नाला है। हाँ। और ये यहाँ पे ईदगाह की तरफ जाने वाला रास्ता और ये अयोध्या बस्ती है यहाँ पर। हाँ। इस नाले को जो 50-60 साल पुराना नाला है, इसमें गंदगी इतनी भर चुकी है, जलकुंभी भर चुकी है, तो नाला चौक हो जाता है। उससे पूरी बस्ती के अंदर जल भराव हो जाता है, लगभग 4 से 5 फीट घरों में पानी भर जाता है। जी, ये हर साल की समस्या है। नगर पालिका को हमने कई बार लिख के दे दिया। यहाँ के पार्षद और जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, वो लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जी जी, हमेशा की समस्या है ये। और लोग इसमें गंदगी डालते हैं, कचरा इसी में पड़ता है और ये आलम है कि घरों में मच्छर और बीमारियां से त्रस्त हो जाते हैं यहाँ पे लोग। जी, पूरी बस्तियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी गंदगी की वजह से, नाले लोग मच्छर हो जाते हैं या आप कह रहे हो, तो इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं हुआ है क्या? प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ के जो पार्षद आए उन्होंने भी कभी कोई ध्यान नहीं दिया। हमने कई बार लिख के दे दिया। मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूँ, हम लोगों ने कितनी बार ये आवाज़ उठाई है, पर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है। आप क्या बताएंगे इस नाले को लेकर कितनी परेशानी आती है लोगों को? देखो, अभी परेशानी आई थी तो अभी नगर पालिका में गए थे तो जेसीबी बुलाई, वो कचरा भी साफ करवाया उधर। हाँ। छोटी वाले नाले में। हाँ। वो जो जेसीबी वाले भैया आए थे। हाँ। तो उन्होंने बोले कि ये चिकना हो रहा है, तो दूसरी जो आती है जेसीबी। हाँ। उसको बुला करके हम साफ करवा देंगे। हाँ। तो करवाया था वहाँ पे साफ। नहीं, अभी भी जलकुंभी दिखाई दे रही चारों तरफ जबरदस्त, और पीछे ये पूरा नाला इसके अंदर आ रहा है। पूरा
नाला आ रहा है, गंदगी दिखाई दे रही है। ये तो इधर है, वो जो छोटा वाला नाला है ना, उधर सफाई करवाई थी अपनों ने, जहाँ रुक जाता है। आप क्या कहेंगे? भी यही कहेंगे, ये सफाई होना चाहिए ना, कोई ध्यान ही नहीं देता, प्रशासन ध्यान ही नहीं देता। घरों में पानी भर जाता है, बारिश आएगी, छत साफ करना चाहिए ना ये जलकुंडी जी। इससे बहुत क्या क्या प्रॉब्लम होती है आपको? बहुत सी परेशानी है, मच्छर वगैरह, गंदगी वगैरह सब ये बीमारियां फैलती है, कोई सुनता ही नहीं है जी। नगर पालिका से आप लोगों ने, जो आप लोग यहाँ रहते हैं, आप लोगों ने शिकायतें की है? यही बार की है, शिकायत क्यों नहीं की? अच्छा, शिकायत तो क्या है, पार्षद को करना चाहिए ना। अब वो पब्लिक क्या करे, काम धंधा करे अपना के ये वो ध्यान ही नहीं देते हैं। चाचा जी, आप बताइए किस तरह की परेशानी यहाँ पर आ रही है लोगों को? यहाँ पे जलकुंभी की वजह से परेशानियाँ सालों साल आ रही है, हर साल आती है। अगर इस जलकुंभी का ऐसे विनाश किया जाए, इसको पहले से यहाँ से हटा दी जाए तो स्थिति खराब नहीं होवे। नदी जब आती है, जलकुंभी पूरा पानी को उलझा लेती है और पानी उससे रुक जाता है। जब पानी रुक के घरों में घुसता है, उस वक्त प्रशासन को नगर पालिका भागदौड़ करती है। आगामी इस जलकुंभी पे ध्यान दे दे और निकाल दे तो ना लोग परेशान हो, ना आवागमन में तकलीफ आए। क्योंकि जब पुलिया पे पानी चढ़ता है तो लोग 2-2 दिन, 1.5 दिन घरों में रहते हैं और पुलिया पे तो पानी उतरने का इंतजार करते हैं। उसकी वजह सिर्फ जलकुंभी है। और जितनी नाले में गंदगी है, इस नाले की, नदी की ना सफाई होती है, ना कुछ होता है, गंदा हाल पड़ा रहता है। जलकुंभी अगर हटेगी तो ही सारे प्रयास होंगे। नहीं, रातों को जब पानी भर जाता होगा तो रातों को भी घरों में दहशत का माहौल रहता होगा? रातों को फुल दहशत का माहौल रहता है। और जब भी पुलिया पे पानी आ जाता है तो लोगों को संभालना, निकालना, करना, आम जनता भी लगती है, प्रशासन भी लगता है, प्रशासन भी पूरी परेशानी उठाता है। इससे ये है कि जलकुंभी का अगर आगामी को ध्यान दे दे और आगामी इन जलकुंभी को निकाल दी जाए तो पानी का बहाव अपनी जगह सही बेहतर है। जहरीले जानवरों का भी डर रहता होगा, सांप जहरीले जानवर, सांप, बिच्छू, गिरगिटान जो भी हैं, कोई भी जहरीले जानवर का भय रहता है। इसलिए हर आदमी घर में अपना सचेत रहता है। पलंग के ऊपर सोना, नीचे सोना, पूरी जान खतरे से खेलना, इसी स्थिति बनी रहती है। ये स्थिति रहती है। अम्मा, ये जो नाला है यहाँ पे, इस नाले की वजह से क्या परेशानी होती है आपको? ये परेशानी के रहता है कि बहुत भीड़ हो जाती है। आते जाते गाय भी बैठ जाती हैं। और इंसान की बहुत मुश्किल से निकलते हैं। अच्छा। बारिश में पानी भर जाता है? भर जाता है, जब नदी चढ़ती है ना, ऊपर जाता है पानी। नदी से ऊपर चला जाता है पानी? पुल के ऊपर से जाता है पानी। पुल के ऊपर से जाता है तो आप लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होती है? बहुत होती है दिक्कत। अच्छा, इसके लिए शिकायत करी? शिकायत कितने आते, कितने का करी शिकायत? अच्छा। हमारे भाई जिंदा था ना, तो नाला बनाने की बोला तो घर है ना सामने, उधर का बहुत से वैसा है, नीचे नाला देखना हमारे घर के सामने। बहुत भीड़ हो जाती है, डर लगता है कि कहीं बच्चे कच्चे कितने इंसान गिर जाते हैं। आपको घर में भी परेशानी आती है इसकी वजह से? आती थी। अब तो ये जैसे हमने पक्के घर बना लिए, फिर भी हमारे घर में पानी भर जाता और मकान गिर गए थे हमारे। मकान भी गिर जाते हैं? हाँ, मकान बहुत गिर गए थे जब ये पक्के बनाए हमने। अच्छा, पक्के मकान गिर गए इसकी वजह से? हाँ, जैसे पक्के फिर बाद में हमने बनाए, पहले कच्चे थे, सारे गिर गए थे। बरसात ठीक रहे, सारे भे गए थे हमारे, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, इतनी परेशानी हुई थी हमारे जी। हाँ, नदी नाले आया तो उफान पे। ये अंबेडकर कॉलोनी के जो नाला जा रहा है उसका दूसरा हिस्सा है, जो कि यादव मंडी जायसवाल लॉज के पीछे का नाला है। ये नाला जो है सीधा प्राइवेट बस स्टैंड की तरफ तक जाता है। इस नाले में भी यदि आप देखेंगे तो मैं अपने कैमरामैन संजय बैरागी से कहूँगा कि जरा नाले की स्थिति बताएं। यहाँ पर भी पूरी तरह से जलकुंभी भरी हुई, ज़बरदस्त गंदगी यहाँ पर भी व्याप्त है और यहाँ के रहवासी भी इस गंदगी की वजह से, इस नाले की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। इससे बस्तियों में पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है। जलकुंभी की वजह से यहाँ पर भी बीमारियों का डर रहता है। आइए बात करते हैं। भाई साहब, इस नाले की वजह से किस किस तरह की परेशानी आपको आती, क्या समस्या है? सर, ये जलकुंभी लगी हुई है। जलकुंभी की वजह से ये नाला पूरा चौक हो जाता है। घरों में कम से कम 2-2 फीट 3-3 फीट पानी भर जाता है। रोडों पे 5-5 फीट पानी भर जाता है। और नगर पालिका प्रशासन वगैरह कभी आते हैं और थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं, बाकी इसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं जाता है। औपचारिकताएं पूरी की जाती है? जी सर, औपचारिकता पूरी की जाती है
और अम्बेडकर कॉलोनी बस स्टैंड, अम्बेडकर कॉलोनी, एकता कॉलोनी, ये सभी मतलब इस क्षेत्र में आते हैं और ये सभी प्रभावित होते हैं। पानी, बाढ़ का पानी इतना बढ़ जाता है कि घरों से मतलब निकलना दुश्वार हो जाता है। जी जी जी, घरों में भी पानी भर जाता है? जी सर, घरों में भी पानी भर जाता है। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि छत के ऊपर खड़ा होना पड़ता है पानी की वजह से, घर के अंदर भी खड़ा नहीं हो सकते हैं, छत पर खड़ा रहना पड़ता है पानी की वजह से। बहुत से मकान ऐसे निचले हैं जो घर के अंदर काफी हद तक पानी भर जाता है, 4 फीट 5 फीट पानी भर जाता है, तो वो लोग छत के ऊपर भी आके खड़ा होते हैं। जी चला बोल जी, आप बताइए किस तरह की परेशानी? हाँ, ये जलकुंभी के कारण बहुत परेशानी आती है, नदी आ जाती है तो बहुत पानी की दिक्कत रहती है, हमें बहुत परेशानी। तो घरों में भी पानी भर जाता होगा, बीमारियां फैलने का डर? बीमारियों को तो कितना पड़ा, जी जानवर इतने निकलते हैं, बहुत जानवर बहुत निकलते हैं। हाँ, नदी आ जाती है ना, ये तो बहुत दिक्कत आती है। जी जी, आप बताइए बहन जी, किस तरह की परेशानी आती है? बहुत परेशानी है, बाल गोपाल गिर जाते हैं, गाय डांडे गिर जाते हैं, 1-2 तो इंसान भी मर गए, इसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं है और बहुत परेशानी आती है बारिश के अंदर। तो यहाँ पर इंसान मर गए, यहाँ पे गिर 2 मर गए, पूछो ना भैया से, मर गए, कितने मर गए यहाँ पर तो। जी हाँ, नगर पालिका भी 3-3 4-4 दिनों में लाश निकाली यहाँ से, सबको मालूम है। वो बहुत गंदगी है, यहाँ को ध्यान ही नहीं लगाता। पहली बात तो वोट ले लेते हैं, सारे काम हो जाते हैं, फिर हमारे तरफ कोई देखता नहीं है। जी जी, बस यही बहुत परेशानी है हमारे यहाँ। तो इसकी साफ सफाई के लिए इसके लिए कोई शिकायत करी आपने? कितनी बार शिकायत करा, नगर पालिका आके देख जाती है, बस देख के देख के चली जाती है, और कोई नहीं करते हैं। जी जी, इधर हमारे तरफ तो आते नहीं, और बहुत पानी आता है, घरों में पानी भर जाता है और दिक्कत बहुत आती है आने जाने में। देखो अंदर जाके देखो कितनी गंदगी हो रही है, नालियाँ भर रही है, सब है, मच्छर डालने की दवाई नहीं डालते, कोई देखता ही नहीं। पहली बात तो जी जी, हम तो बहुत परेशान है, वगैरह कुछ भी नहीं डाली जाती? हाँ, कुछ नहीं डालते हैं यहाँ, तो देखते ही नहीं पहली बात तो। अच्छा अच्छा, बच्चे बहुत परेशान है यहाँ पर। तो आपने सुना यहाँ के रहवासियों को जो नाले के आसपास जो बस्तियों में रहते हैं, क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? सर मेरा कहना मतलब ये जिस पुलिया पे अपन आज खड़े हैं, हाँ। इस पुलिया के ऊपर भी कम से कम 5 फीट 6 फीट पानी ऊपर जाता है। हाँ। और ये पुलिया बननी चाहिए थी ऊपर, बाकी पहले जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो सही से नहीं हुआ, या तो इसकी हाइट कम कर दी गई या जो भी करा हो। हाँ। कंस्ट्रक्शन और नगर पालिका के थ्रू ये काम हुआ। इसके आगे भी एक पुलिया बनी हुई है, वो काफ़ी टाइम से उसका काम चल रहा है, वो भी पूरी नहीं हुई है। और थोड़ा और आगे अपन आगे जाते हैं खारियों को के वहाँ पे भी पुलिया में इतने गड्ढे हो रहे हैं, इतनी क्षति हो रही है, बाकी कोई भी उसको सुधारने वाला कोई भी नहीं है, प्रशासन से कोई भी नहीं आ रहा, कोई देख रेख कुछ भी नहीं है। ये नाला मुख्य रूप से जो शहर का मुख्य नाला है, इसमें सबसे ज्यादा परेशानी आपके कहने? जी सर, ये शहर का मुख्य नाला है, इससे जुड़े अम्बेडकर कॉलोनी, नई आबादी, एकता कॉलोनी, बस स्टैंड, ये पूरा नाला एक ही रूट से जा रहा है और ये पूरी गंदगी इसके अंदर भरी हुई है। जलकुंभी से ना पूरा नाला पैक हो जाता है और इस पुलिया के ऊपर जिस पे मैं खड़ा हूँ उस पर 5-6 फीट पानी ऊपर जाता है, ना तो इस पार से उस पार जा सकते हैं और रास्ता बंद हो जाता है। जो एक और पुलिया बन रही है वो भी उसका कार्य भी काफ़ी समय से चल रहा है, बाकी वो भी अभी पूर्ण नहीं हुई है, जबकि बरसात का मौसम लग चुका है। जी जी जी, तो ये पुलिया के आसपास रहने वाले लोगों की व्यथा सुनिए आपने, दुख सुना, इनकी तकलीफें सुनिए, किस बुरी तरह से बुरे हाल में ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आसपास के लोग गंदगी के बीच में, पानी भराव, जल भराव के बीच में, जलकुंभी के बीच में, बीमारियों के बीच में जीवन यापन करने को मजबूर है, लेकिन इनका कोई सुनने वाला नहीं है। हर तरह से शिकायतें की गई लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस बारिश में भी यही स्थिति, अभी बारिश का आरंभ भी हुआ है और यही स्थिति निर्मित हो गई है। नगर पालिका अमले को चाहिए या संबंधित जो भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि उनको चाहिए कि इस ओर ध्यान देकर जो यहाँ के रहवासी है इनको इस समस्या से छुटकारा दिलाए, निजात दिलाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए कैमरामैन संजय बेराई के साथ अब्दुल अली ईरानी।